राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय अर्की में पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य के समय में की गई वित्तीय अनियमितता को लेकर एक मामला प्रकाश में आया है। महाविद्यालय अर्की छात्र एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि राजकीय महाविद्यालय अर्की का पूर्व छात्र व पूर्व अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने 26 मार्च को सूचना के अधिकार के तहत 3 अप्रैल 2024 को वर्तमान प्राचार्य से आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि महाविद्यालय में पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य व अन्य अधिकारी के कार्यकाल में भारी वित्तीय अनियमितताएं हैं तथा छानबीन के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष 2022 में बास्केटबॉल कोर्ट हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 8,81,950 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी तथा इस धनराशि को बिडिंग प्रोसेस में 5 कंपनियों के मध्य लिया गया, परंतु अकस्मात 4 कंपनियों को बिना कोई कारण बताए अयोग्य घोषित कर दिया गया एवं टेंडर लगाए बिना ही कार्य को मंडी जिला की एक कंपनी को 9 मार्च 2022 को आवंटित कर दिया गया, जिससे उन्हें इस आवंटन में मिलीभगत का अंदेशा होना लगा है। उन्होंने बताया कि 12 मार्च 2022 को तत्कालीन प्राचार्य व अधीक्षक द्वारा यूटिलाइजेशन व कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करके बिना कोई कार्य शुरू किए व संपन्न किए धनराशि को मंडी जिला की कंपनी के खाता संख्या में 16 मार्च 2022 को डाल दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ओपन एयर जिम के लिए 3 लाख की स्वीकृत राशि 7 मार्च 2022 को बिना कार्य करवाए कंपैरेटिव स्टेटमेंट लगाए इसी कंपनी को दे दिया गया एवं 12 मार्च व 16 मार्च 2022 को धनराशि संबंधित कंपनी के खाते में डाल दी गई। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में हुए इस भ्रष्टाचार से महाविद्यालय के पूर्व छात्र व पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष होने के नाते वह भी आहत हुए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार व उच्चाधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि सरकार व उच्चाधिकारी इस मामले की गहन जांच करवाएं, क्योंकि इस प्रकार की और भी अनियमितताएं सामने आ सकती है तथा अर्की महाविद्यालय में हुए इस भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नेशन न्यूज के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। सेशन 2021-22 में उत्कृष्ट महाविद्यालय के अंतर्गत हमारे को 1 करोड़ की ग्रांट आई थी कॉलेज में, और उसमें जो स्पोर्ट्स है फैसिलिटीज़ के लिए हमने मेरे ध्यान में ये आया है, उस समय मैं नहीं थी यहाँ प्रिंसिपल, तो 8,81,950 डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि 8,81,950 रुपये बास्केटबॉल कोर्ट के लिए खर्च किए गए हैं और 3 लाख रुपए ओपन एयर जिम के लिए खर्च हुए हैं। तो जबकि मुझे ग्राउंड में ये नहीं दिखाई दे रहे थे, तो फिर उसके बाद हमारे पूर्व एक ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक रजिस्टर्ड लेटर मेरे को, जब मैं आई थी यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 25 अगस्त 2023 में ज्वाइन किया था, तो उस समय उन्होंने मेरे को एक रजिस्टर्ड लेटर भेजा था जिसमें बताया था कि इस तरीके से कुछ गड़बड़ हुई है कि कागजों में दिखा दिया गया है लेकिन हकीकत में नहीं बना है, ना तो बास्केटबॉल कोर्ट बना है ना ही ओपन जिम एयर जिम बना है। उसके बाद स्टूडेंट्स भी मेरे पास रिप्रेजेंटेशन लेकर आए कि हमारे को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि हमने सुना था कि कोर्ट बनेगा लेकिन बन नहीं रहा है। फिर उसके बाद जब मेरे पास 2-3 बार इस तरह से कंप्लेंट्स आ गई तो फिर मैंने फाइल मंगवाई उत्कृष्ट महाविद्यालय से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स हुए थे, और उस फाइल में ये पाया कि वाकई ही इतना अमाउंट का 8,81,950 रुपये बास्केटबॉल कोर्ट के लिए खर्च किए गए और ये सैंक्शन हो भी चुके हैं, वेंडर को जा भी चुका है, और 3 लाख रुपए से ओपन एयर जिम के लिए भी सैंक्शन हुई और वो भी वेंडर को मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर हकीकत में कोई भी इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ना ही बास्केटबॉल कोर्ट है ना ही ओपन एयर जिम है। मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत हायर अथॉरिटीज को 3 नवंबर 2023 को हायर अथॉरिटीज को पत्र लिखकर सूचित किया कि इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो काइंडली इसको इंक्वायर करें। तो बाकी हायर अथॉरिटीज के पास ये बात पहुँच चुकी है और उसके बाद इंक्वायरी हो रही होगी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पूर्व छात्र संघ का पूर्व प्रधान राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय की, मुझे गत वर्ष 2023 सितंबर में ज्ञात हुआ कि पूर्व प्राचार्य के समय इस महाविद्यालय को 8,81,950 रुपये की राशि बास्केटबॉल कोर्ट के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। वह 3 लाख की राशि ओपन एयर जिम को स्वीकृत की गई, जिसकी निविदा प्रक्रिया जैम पोर्टल के माध्यम से 5 फर्मों को की गई।
जिसमें 4 फर्मों को उक्त प्राचार्य और उनके अधीक्षक महोदय द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और 5वीं फर्म कोई मंडी की है जिनको इन्होंने ये कार्य दे दिया। 9/3/2022 को कार्य दे दिया गया और वो फर्म इतनी एक्टिव थी या उनके पास कोई ऐसा साधन थे, अच्छी मशीनरी थी कि 3 दिन में उन्होंने 12/3/2022 को ये कार्य संपन्न कर दिया। और प्राचार्य महोदय और अध्यक्ष महोदय उनके कार्य से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी करके 16/3/2022 को ये 8,81,950 की रकम व 3 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन मौजूदा समय में आप यहाँ लाइव कर रहे हैं, देखिए कि इस महाविद्यालय में कोई ऐसा बास्केटबॉल कोर्ट या जिम बना है, ओपन एयर जिम बना है। और मैंने मौजूदा प्राचार्य श्रीमती सुनीता शर्मा जी के माध्यम से RTI के तहत जानकारी प्राप्त की, ये सारी जानकारी प्राप्त की है, जिसमें मुझे अंदेशा हुआ है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है इस महाविद्यालय में, गरीब बच्चों के राशि का दुरुपयोग किया गया है। अतः मैं शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशक, सेक्रेटरी एजुकेशन व मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी आग्रह करता हूं कि इस मामले में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस भ्रष्टाचार से मैं स्वयं पूर्व छात्र रहा हूँ इस महाविद्यालय का और 4 वर्ष तक मैं पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। सरकार से उचित कार्रवाई की इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मांग करता हूँ। धन्यवाद।